सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो सेकंड टॉपिक था तुम्हारा, उसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जिसमें लिखा गया है सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर। एक कोन है, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर है, जैसे ये हेमिस्फेयर है और इस हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है, और इसमें ये कह रहा है वो कि इसका जो रेडियस है वो 1 है सेंटीमीटर, और रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल। कोन का हाइट और स्फेयर का रेडियस दोनों इक्वल है, इसकी हाइट भी हो जाएगी 1। अब ये एक तरह का टॉय वाला क्वेश्चन है, टॉय के पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में तुमको निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, देखो क्वेश्चन दिया गया है सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। अब जैसे इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम देखने के बाद आपको देखो दो फिगर मिल गया, एक फिगर है तुम्हारा हेमिस्फेयर और एक फिगर है तुम्हारा कोन। तो आपको दो चीजें लिखना है, आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब जो हेमिस्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर यहाँ पे देखो तो रेडियस दोनों का सेम है, तो आप क्या कर सकते हो कि पाई आर स्क्वायर कामन ले सकते हो। देखो पाई आर स्क्वायर मैंने कामन ले लिया, तो बचा क्या आपके पास 2/3 आर प्लस 1/3 एच। ये देखिए बचा ही। अब आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो हो गया पाई, मतलब पाई ही रहने दीजिए क्योंकि उसने कहा कि आंसर को पाई के टर्म में निकालना है। तो पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे 2/3 आर का वैल्यू है 1 प्लस 1/3 एच का वैल्यू है 1। अब यहाँ पे देखो तो पाई 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ पे हो गया पाई इंटू 1, यहाँ पे हुआ 2/3 प्लस 1/3। 2/3 और 1/3 ऐड करो तो होता है 3/3, और 3/3 का वैल्यू होता है 1। तो आंसर आपका आया पाई। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर है तो आप लिख दोगे मीटर क्यूब, यहाँ पे लिख दोगे सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार देखो, ये जो हमारा सॉलिड है दो फिगर में है, डिवाइड है, एक हेमिस्फेयर और एक कोन है। उसने कहा कि जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वही कोन की हाइट है, तो रेडियस अगर 1 है तो हाइट भी आपकी 1 हो जाएगी। तो आप एक बार लिखिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप कॉमन लो। 2/3 पाई 1 का क्यूब तो 1 हो गया, तो हो गया 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो 1 ही रहेगा। तो 2/3 प्लस 1/3 कर दिए, 3/3 पाई आ गया। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेन स्टैंड। उसकी हेडिंगें याद रहनी चाहिए। पेन स्टैंड जैसे एक क्वेश्चन था गुलाब जामुन वाला, तो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन कभी आता नहीं है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड आपने देखा होगा, तो पेन स्टैंड जो बना है बिल्कुल जैसे समझ लीजिए कि आजकल बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके पास स्टैंप वाला पैड रहता है जिसमें स्टैंप गाड़ देते हैं। बिल्कुल वही सेम एग्जांपल आप समझ लीजिए। फिगर ऐप से इमेजिन करिए कि स्टैंप उसमें गाड़ना है, स्टैंप में 3 रहता है, उसमें पेन स्टैंड में 4 है। तो वहाँ पर एक तुम्हारे पास क्यूबाइड है, मतलब जिसे जिसमें आप गाड़ते हो वो हो गया आपका क्यूबाइड। तो वॉल्यूम आप यहाँ पे लिखो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, फिगर अपने आप से सोच लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और कोन होता है आपका 4 कर दिया क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 4 कोन से, तो 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द इंटू एच माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल बी एच देखो क्या क्या दिया इसमें, पेन स्टैंड इन द शेप ऑफ द क्यूबाइड, उसका डायमेंशन दिया 15/10/3.5, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई। अब देखो पाई का वैल्यू इसमें आपको नहीं दिया है, तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है, और रेडियस दिया है 0.5, तो 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.4। इसके कैलकुलेशन में केवल प्रॉब्लम होती, बाकी कहीं गलती नहीं होती है। अगर आप कैलकुलेट सही से, बस डेसिमल का सही से मल्टीप्लिकेशन देखिएगा। देखो यहाँ पर हुआ 15 मल्टीप्लाई 35, जब 10 में 3.5 को मल्टीप्लाई हुआ तो 35 हो गया, माइनस यहाँ देखिए 4। अब ध्यान से समझिए कि हम कैसे कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7
0.5 में 0.5 का मल्टीप्लाई करो तो 0.25 आ गया। अब 1.4 है तो 1.4 लिख दिया। ये देखो 7 से 1.4 को काट देंगे तो 7 2 जब 14.2 हो गया। अब ध्यान से देखो माइनस यहाँ पे 4/3 हुआ, मल्टीप्लाई 22 हुआ, मल्टीप्लाई 0.25 में 0.2 का मल्टीप्लाई करिए तो 25 2 जब 50 होता है। एक चीज कर सकते हैं, दूसरा अगर आप करना चाहो तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो। 25 मल्टीप्लाई 4 होता है 100। 25 मल्टीप्लाई 4 देखो मैंने यहाँ पे खींच दिया, 25 मल्टीप्लाई 4 हो गया 100 और 2 प्लेसेस पे डेसिमल लग जाएगा तो 1.00 हो गया। समझा है? और यहाँ पे केवल बचा क्या, 0.2। देखो 0.2 बचा है। अब ध्यान से समझो, 4 में 0.2 का मल्टीप्लाई करें तो 0.8 होता है। 22 में 0.2 का मल्टीप्लाई करें तो 4.4 होता है। अब देखो यहाँ माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 22 में 0.2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 4.4।